और सब बढ़िया, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने वाले हैं एएसएमसी और एएसएमसी एमएटी के बारे में। उससे पहले फीस स्ट्रक्चर जान लेते हैं। जैसा कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ, तो फीस स्ट्रक्चर की बात करूँ तो सारे एएसएमसी का मोस्ट ऑफ का मतलब सिमिलर रहता है। जिसका एक्स्ट्रा रहता है वो मैं टेलीग्राम में डाल देती हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और उसमें बहुत सारी अपडेट भी मिलती रहती है, तो उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप एक मतलब नीट एस्पिरेंट हैं तब भी उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आपको मैं उसमें शॉर्ट नोट्स वगैरह और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह और टेस्ट सीरीज वगैरह भी प्रोवाइड करती रहूंगी। तो चलिए बात करते हैं। 36,000 फीस रहती है फर्स्ट ईयर में, मतलब कि उनके लिए ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी की। 27,000 रहती है एससी एंड एसटी के लिए। और 10,000 सिक्योरिटी फीस लगती है, वो लगती है सारे कॉलेज में और सबके लिए सेम रहती है, जो कि रिफंडेबल होती है। लास्ट ईयर में आपको वापस मिल जाती है। 4800 अप्रोक्स लगती है आपकी हॉस्टल फीस। और अप्रोक्स जो है 3 to 4,000 मतलब की लगेगा पर मंथ। मेस फीस जो कि वेरी कर सकती है कॉलेज टू कॉलेज, मेस टू मेस की। आपको फूड क्वालिटी कैसी मिल रही है मेस की, वो वहां से आपको पता चल जाएगा। बात करते हैं एएसएमसी औरैया की। तो एएसएमसी औरैया जो है दिव्यापुर टाउन है, उसमें किनारे आता है, रहता है वहाँ कहीं। और जो हमारा कैंपस है औरैया का, वो औरैया से 15 किलोमीटर की डिस्टेंस है। और उधर से जो है स्टेशन भी, मतलब कि आपको जैसे कहीं इधर पे जाना है तो स्टेशन बना है यहाँ पे, इधर से कुछ दूरी पे। तो आप ऑटो वहां से लेकर, मतलब ऑटो हमेशा अवेलेबल रहते हैं, ऑटो आपको आराम से मिल जाएंगे। तो आप ऑटो से बस स्टैंड भी जा सकते हैं और स्टेशन भी जा सकते हैं। और स्टेबलाइजेशन की बात करूँ तो ये 2024 में स्टेबलाइज हुआ था, मतलब कि ज्यादा पुराना कॉलेज नहीं है, अभी का बना ही कॉलेज है ये। तो ऐसी कोई मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको कोई कमी नहीं मिलेगी, नया कॉलेज है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। और कैडेवर भी इसमें बहुत अच्छी बात है, प्रेजेंट है, जिससे आपको प्रैक्टिकल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप अच्छे से एक्सपेरिमेंट और सीख सकते हैं। रूम ऑक्यूपेंसी की बात करें तो फर्स्ट और सेकंड में, मतलब कि ईयर में आपको डबल ऑक्यूपेंसी रूम मिलेगा। थर्ड ईयर में हो सकता है मतलब कि आपको सिंगल ऑक्यूपेंसी रूम मिल जाए। और बात करूँ तो यहाँ पे फ्रेशर्स जब तक नहीं होता, मतलब फ्रेशर्स में 2 से 3 मंथ में होता है, जैसे आप जाते हैं। और आपको उससे पहले व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट और गर्ल्स के लिए सलवार कुर्ती व्हाइट पहननी पड़ती है। ऊपर से व्हाइट एप्रन जो 6 बटन वाला होता है, वो पहनना पड़ता है। और फ्रेशर की बात, आप कोई भी मतलब कि फॉर्मल ड्रेस वगैरह पहन सकते हैं, मतलब कि फॉर्मल कुर्ती वगैरह पहन सकते हैं। और इवेंट्स भी यहाँ पे काफी होते हैं, मतलब कि बहुत सारे इवेंट होते हैं, स्पोर्ट्स इवेंट्स भी होते हैं, फेस्ट वगैरह सब होते हैं। और अगर आपको आउटिंग के लिए जाना है, कभी जरूरत है, तो मंडे वेडनेसडे सैटरडे एंड संडे आप आउटिंग के लिए जा सकते हैं। और कभी इमरजेंसी हुई तब भी जा सकते हैं, अपने जो वहाँ है उससे परमिशन लेकर के जा सकते हैं। फैकल्टी जो है बहुत सपोर्टिव है, बहुत अच्छी है। और आपको पढ़ने में भी हेल्प करेगी। बाकी मेडिकल कॉलेज में जितने भी होते हैं, आपको ज्यादातर खुद ही पढ़ना पड़ता है, वो सिर्फ आपकी हेल्प करते हैं इम्पोर्टेंट चीजों में। बाकी तो आप पढ़ेंगे खुद ही। तो बात करते हैं हॉस्टल जो है इनका, मेस उसी में है, मेस बिल्कुल उससे अटैच्ड है। और अगर आपको टिफिन सर्विसेज चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, तो आप टिफिन सर्विसेज भी लगवा सकते हैं। कैंटीन है कैंपस में, जिम है, एम्फिटेरिया जहाँ पे आपके फेस्ट वगैरह होते हैं, और घूम वगैरह भी सकते हैं आप। और स्विगी जोमेटो वगैरह नहीं अवेलेबल ज्यादा, वहाँ पे आसपास कोई रेस्टोरेंट वगैरह भी आपको नहीं मिलेगा। तो जियो मार्ट है, तो जिससे आप सारी जरूरत की चीजें मंगा सकते हैं। जियो मार्ट में आपको सारी जरूरत की जो डेली यूजेस की चीजें हैं वो मिल जाएंगी। और लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में बहुत अच्छी अच्छी बुक्स भी हैं। और अगर बात करूँ तो आपको क्या क्या रख सकते हैं, तो आप केटल रख सकते हैं और आयरन रख सकते हैं और कूलर रख सकते हैं उसमें। और लॉन्ड्री यहाँ पे अवेलेबल है, तो आप अगर चाहे तो लॉन्ड्री में मतलब कि पर क्लॉथ का 10 रुपीज लगता है, और अगर आपको आयरन भी कराना है तो 20 रुपीज लगेगा पर क्लॉथ। और नया बना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, लिफ्ट वगैरह भी लगी है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, फ्लोर है बड़े बड़े, एकेडमिक विभाग भी काफी
अच्छा बना है, एसी वाला रूम, मतलब कि जो लेक्चर होता है जहाँ पे आपको, वहाँ पे भी बढ़िया एसी मिलेगी और प्रोजेक्टर वगैरह भी मिल जाएगा, बोर्ड वगैरह तो रहता ही है और काफी सारी चीजें हैं। इनका जो ऑडिटोरियम है वो भी काफी बड़ा है और अच्छा बना हुआ है और इसको अगर देखें तो मतलब वहाँ पे भी एसी वगैरह लगी हुई है और हॉस्पिटल और कैंपस के बीच की मतलब की बात करूँ तो ज्यादा दूर नहीं है, 15 से 20 मिनट में आपको पहुंच सकते हैं वहाँ पे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो वहाँ का है उससे ये अटैच्ड है। और बात करते हैं अब एएसएमसी अमेठी की, तो पहले इनका एक कॉमन पॉइंट बता देती हूँ, दोनों एनएमसी रिकॉग्नाइज है, मतलब कि जो कि मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं और होना भी चाहिए। और इनकी जो यूनिवर्सिटी है जहाँ से एफिलेटेड है वो है जो अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी है लखनऊ में, उससे एफिलेटेड है। इनकी खुद की कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है नहीं। तो एएसएमसी अमेठी की बात करते हैं, तो एएसएमसी अमेठी है, वो भी मैंने देखा तो ये कॉलेज जो है आपको जो न्यू मॉडर्न एएसएमसीज मिल रहा है उसमें ये काफी बड़ा है। तो लगभग ये 50 एकड़ में बना है और मॉडर्न तरीके से बना है, नए तरीके से बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी है और मतलब कि बड़े-बड़े हॉस्टल्स बने हैं, फ्लोर वगैरह सब क्लीन है, क्योंकि नया इंफ्रास्ट्रक्चर है तो आपको गंदगी वगैरह कहीं देखने को नहीं मिलेगी। और इनका अगर जो बात करें तो ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल से अटैच्ड है, तो इसकी अगर ये जो है मतलब कि मेन उसमें नहीं पड़ता है, साइड में पड़ता है, गाँव वगैरह साइड में, साइड के एरिया में, तो ये टिलोए कहीं मतलब कि गाँव टाइप का है तो उधर पे पड़ता है किनारे। और स्टेबलाइज हुआ था 2024 में, तो ये भी ज्यादा पुराना नहीं है, तो आपको एल्यूमिनाई जो होगी कम मिलेगी, यहाँ से कोई भी स्टूडेंट यहाँ निकला नहीं है। बेड यहाँ बात करें तो 350 प्लस बेड है, मतलब कि अच्छा खासा आपको पेशेंट लोड ठीक ठाक दिख सकता है। ऐसी पेशेंट वगैरह की दिक्कत नहीं आएगी ज्यादा, क्योंकि सारे जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है आसपास के एरिया वाले जितने भी वो होते हैं रूरल एरिया के और किनारे के आते हैं, तो आपको पेशेंट लोड की ऐसा कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। कैंटीन है जो कि कैंपस में ही अवेलेबल है और लैब भी है, स्पोर्ट्स भी अवेलेबल है, अगर आपको स्पोर्ट्स वगैरह में किसी में भी एक्सपीरियंस है तो आपको मिल जाएगा। लाइब्रेरी है, फैकल्टी है, इसमें भी बहुत अच्छी फैकल्टी है, सपोर्टिव है और ये काफी बड़ा है इसलिए आपको स्पेस भी मिल जाएगा, थोड़ा सा घूमने वूमने के लिए बढ़िया पीसफुल जगह है, तो आप टहलना है तो वो भी कर सकते हैं। जो अमेठी टाउन है उधर से ये जो कॉलेज है वो 50 किलोमीटर की डिस्टेंस पे बना हुआ है और रायबरेली है वो यहाँ से 40 किलोमीटर की डिस्टेंस में और लखनऊ 80 टू 100 किलोमीटर की डिस्टेंस में है। तो अगर आपको कभी घूमना हो तो आप इधर पे घूमने जा सकते हैं, काफी पास है, ज्यादा दूर नहीं है। तो ये अगर इधर के आसपास के एरिया के बच्चे अगर इस कॉलेज को लेने का सोच रहे हैं तो वो इजीली ले सकते हैं, क्योंकि ज्यादा डिस्टेंस भी नहीं है। पहला जो सेकंड ईयर और पहला ईयर है उसमें डबल ऑक्यूपेंसी रूम मिलते हैं, थर्ड ईयर में हो सकता है किसी किसी में सिंगल मिल सकता है, क्योंकि नया कॉलेज है तो अभी इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन हो सकता है आपको सिंगल ऑक्यूपेंसी रूम मिल जाए। तो पीजी इन्वायरमेंट ठीक ठाक मिल जाएगा आपको, बाकी पीजी के लिए पढ़ना तो खुद ही पड़ता है चाहे जितना भी हो। तो क्लिनिकल इन्वायरमेंट काफी ठीक है और बात करें पेशेंट लोड भी मैंने बताया, जैसे कि सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का एवरेज रहता है, काफी ठीक ठाक रहता है और नया खुला है तो ऐसी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है आपको। अच्छा मतलब कि सब लैब वगैरह में सारे इक्विपमेंट है, क्योंकि 2024 बन गया है तो अभी के लिए तो सबको प्रोवाइड किया गया होगा, तो आपके लिए भी सब कुछ प्रोवाइडेड होगा। और कुछ पूछना हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।